एक औरत बच्चा पैदा करती है, उसके बाद ससुराल वालों के ताने, शौहर के ताने, मिसबिहेव, उसके बाद वो मेंटल डिप्रेशन में चली जाती है और वो फिर उस जगह पे नहीं आ पाती, जिसकी वजह से उसका मोटा पेट हो गया या फिर बेढंगा स्ट्रक्चर हो गया, ये कंटिन्यू रहता है। वो कहती है मैं मेहनत करूँगी किसके लिए। अच्छा, बात यह है कि एक औरत को ये सोचना है कि शादी के बाद ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला जब ये खुशखबरी देता है बच्चे की, ये मियाँ बीवी के दरमियान में रिलेशनशिप की बाउंडिंग को मजबूत करती है चीज़, और ये एक प्यार को और बढ़ाती है, क्योंकि हमेशा से मर्द जो है वो अपने बच्चे की तरफ, अपने उस खून की तरफ जो है वो राग़िब होता है, जिसे वो दुनिया में देखता है, एक नया चेहरा, एक नई मोहब्बत जो है वो इस दुनिया में आती है। शौहर की बीवी के साथ और अट्रैक्शन जो है वो बढ़नी चाहिए, और ज़्यादा मोहब्बत जो है वो बढ़नी चाहिए कि ये मेरे बच्चे की माँ भी है, और बढ़ती भी है। अक्सर औक़ात ख़वातीन जो है वो कहा नहीं कि अगर मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में डैमेजेस होते हैं तो बच्चा पैदा होने के बाद जो है वो डैमेजेस जो है वो कवर होते हैं, क्लियर होना शुरू होते हैं, और वो आप फिर उसके बाद जो है वो शौहर अचानक से अपनी जो है वो रवैये में तब्दीली लेकर आते हैं। बहुत सारे मर्द जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, और मैं बड़ा सलाम पेश करती हूँ ऐसे मर्द को जो अपने बच्चों से इसलिए प्यार करता है कि उनकी माँ से वो प्यार करता है, कि उन बच्चों को जो इस दुनिया में लाने की वजह बनी है औरत, उस औरत की तकरीम और इज़्ज़त जो है वो पहले करता है, और फिर साथ अपने बच्चों से भी मोहब्बत करता है। ये वाली बात नहीं है कि अपने बच्चों से मोहब्बत करे रखो और बीवी को जो है वो निगलेक्ट करो, ऐसा ना करें। अपनी बीवियों को टाइम दें, उनको अगर वो खुदा ना खासा वो नहीं खूबसूरत रह गई हैं या उन्होंने अपनी फ़िटनेस पर तवज्जो नहीं दी है, तो आप उन्हें जिम ज्वाइन करवाएँ, आप उनको फ़िटनेस क्लब ज्वाइन करवाएँ, रिलैक्सेशन थेरेपीज़ के लिए आप उन्हें जो है वो क्लब्स ज्वाइन करवाएँ, ताकि वो वहाँ पर जाकर सुकून महसूस कर सकें, और योगा करवाएं, उनको टिप्स दें, ट्रिक्स दें, उनके साथ जो है वो खुद भी जो है वो एक्सरसाइज करें, वॉक करें। एक मसला पता है क्या है, ये मर्द क्यों नहीं करते? वो सबसे पहली बात ये कहते हैं औरत घर बसाने वाली बनो, ये बाहर जाके कभी क्लबों पे जाती हो, कभी रिलैक्सेशन, कभी फिटनेस जिम, कभी क्या बाकी औरतें तो ऐसे नहीं करती, तो तुम ऐसा क्यों करती हो? अच्छा देखिए, ये कोई फिटनेस क्लब जाना जो है वो कोई मायूब बात नहीं है। आप अपने घर के कमरे में भी फिटनेस क्लब बना सकते हैं। हाँ। आप अपने घर के एक कॉर्नर में भी अपना फिटनेस जो है साइट बना सकते हैं, जहाँ पे आप डेली योगा कर सकते हैं, जहाँ पे आप डेली रिलैक्सेशन थेरेपीज़ ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी तो आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना। हाँ। कोई एक्सपर्ट बताएगा तो आप जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। खुद से एक्सरसाइज कैसे कर लेंगी ख़वातीन? उनको कोई ना कोई जो है वो ट्रेनर तो जो है चाहिए होगा। अब ट्रेनर अगर आप नहीं, मतलब मर्द इजाज़त नहीं देते, ख़वातीन ट्रेनर जो है वो मौजूद है हमारे पास। ख़वातीन ट्रेनर से जो है वो आप सीखें, मर्द के पास आपको जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। मर्द ट्रेनर्स जो है वो अगर सिखा भी रहे हैं, लेकिन अब तो खैर दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब तो मर्द ट्रेनर्स भी जो है वो ख़वातीन को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और लड़कियां ख़वातीन जो है वहाँ जाती हैं। अब ये तो शादीशुदा ख़वातीन की बात हो गई। शादी से पहले भी ओबेसिटी, मोटापा जो है वो लड़कियों में बहुत बढ़ रहा है। आपको पता है, जिसकी वजह से लोग लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है। खाती हैं, खाकर बैठ जाती हैं या सो जाती हैं, एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं है, फिटनेस पे तवज्जो नहीं है, सिर्फ रंग गोरा करने वाली क्रीम ला दें। हाँ। और कोई ऐसा मेकअप ला दे जिससे इनको जो है वो ये स्मूथ और शाइनिंग जो है उनके चेहरे नजर आए, तो बस चेहरा सजाने पे जो है वो टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब जहनी तौर पे मफलूज कर दिया हमने अपनी औरत को, अपनी लड़की को, कि तुम बस मेकअप से खूबसूरत नजर आओगी और तुम बस रंग गोरा करने से खूबसूरत नजर आओगी, बाकी तुम्हारे फिटनेस जो है वो कुछ भी होती रहे, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ। लेकिन आपको सबसे पहले अपनी डाइट प्लान ठीक करना है। अगर आपने खूबसूरत लगना है, आपकी डाइट में ऑयल कम होना चाहिए, आपको जैतून के ऑयल में खाना चाहिए, आपको जो है वो इंजीर खानी चाहिए, आपको जैतून वैसे अपनी डाइट में लेने चाहिए, मतलब आपको सब्जियां खानी चाहिए, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। आपका गोश्त पे तो सारा का सारा आप रिलाई कर रहे हो। 24 घंटे में आप जो है वो अगर 6 घंटे गोश्त पर रिलाई कर रहे हो, दाल में भी गोश्त है, सब्जी में भी गोश्त है, हर जगह गोश्त है, बड़ा गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, आपको पता है। एक एतदाल से खाएं, अपने खाने सब कुछ खाएं, किसी चीज़ से परहेज ना करें, सब कुछ खाएं, लेकिन कैलोरीज बर्न करना सीखें कि आपने किस तरह से अपनी कैलोरीज, ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन पता है क्या, रंग गोरा करने वाली जो क्रीमें हैं या फिर इंजेक्शन हैं, वो औरतें क्यों लगाती है? क्योंकि डिमांड ही ऐसी लड़कियों की नहीं होती। गोरी चिट्टी तो कहते हैं, तो बाकी तो फिर वो जो चूल्हा चक्कियाँ उनसे करवाते हैं, तो वो तो बेचारी काली बन जाती हैं। इतनी गोरी चिट्टी लड़की ला के, इतनी खूबसूरत लड़की ला के बाद में उसको जो है वो ख़राब हो जाती है वो तो सारी, तो फिर क्या फ़ायदा है, मुझे बताएं। अच्छा, ये क्राइटेरिया है, रंग गोरा हो, लंबी हो, इससे घर चल जाते हैं? नहीं, कभी लंबे बालों से तो घर नहीं चला, गोरे होने से तो घर नहीं चलेगा, और किसी के लंबे होने से, पतले होने से तो जो है वो कुछ नहीं होगा। हाँ, वो खूबसूरत लगेगी, आप उसे एक शो पीस तो कह सकते हैं कि एक खूबसूरत औरत जो है उससे आपकी शादी हुई है, लेकिन अगर उसमें सलीका नहीं है, तरीका नहीं है, उसमें बर्दाश्त नहीं है,
ज़ुबान उसकी तेज़ है, तो फिर आप तो खूबसूरत औरतों को भी तलाक़ें हो जाती हैं। फिर आप क्या करेंगे? खूबसूरती वहाँ कहाँ लेके जाएंगे आप? खूबसूरती अंदर होती है, दिल के अंदर। ये आपकी लक है कि आपको हसीन तरीन औरत मिल जाए और वो उतनी खूबसूरत भी हो और उतनी खूबसीरत भी हो। ये तो पैकेज आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ये पैकेज तो भाई बहुत जो है वो रेयर है, और ये पैकेज जो है वो ब्रांड है, और ब्रांड हर किसी को नहीं मिलता, और ब्रांड हर किसी पे सूट भी नहीं करता। खूबसूरत औरत जो अपने ज़हनी तौर पे भी खूबसूरत हो, जिस्मानी तौर पे भी खूबसूरत हो, और सीरत के तौर पे भी खूबसूरत हो, ऐसी औरत आप कहाँ तलाश करेंगे? ये तो अल्लाह की तरफ से कोई गिफ्ट ही मिल गया तो मिल गया। और जिनके पास ऐसी ख़वातीन हैं वो कदर ही नहीं करते। हाँ, ऐसे मर्दों को तो कदर नहीं होती, कदर नहीं होती। जिसकी बीवी जितनी खूबसूरत है वो उतना ही लापरवाही का जो मुजाहिरा करता है, उसे अंदाज़ा ही नहीं कि मेरे पास क्या है। अगर औरत खूबसूरत होने के साथ ज़हीन भी है, मर्दों से कहाँ बर्दाश्त होता है, तो ज़हीन भी है तो वो माय गॉड, ये तो नो गो एरिया। फिर जो है वो उसकी जहानत पर जो है 100 सवाल भी उठते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ के जो मर्द हैं वो औरत की कदर करें, और औरत की कदर करना जानते भी हैं। मर्द हर तरह से औरत को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी बताता नहीं है कि वो कितनी मोहब्बत करता है। ये गलत है। मैं मर्दों को कहती हूँ कि बताया करें। आप अपनी बीवियों से बात किया करें, उन्हें बताया और समझाया करें कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, और आपकी मोहब्बत का म्यार कितना है, आप परसेंटेज कितनी है मोहब्बत की, बताएं उनको, ताकि उन्हें पता चले। और आपकी परसेंटेज तक पहुंचने के लिए, 100% तक आने के लिए आपकी बीवी भी एफर्ट करे और शौहर भी एफर्ट करे।